परमात्मा के बिना जीवन एकाकी है और एकाकी ही रहेगा। लाख हम उपाय करें, परमात्मा के बिना अकेलापन ना कभी मिटा है और ना ही मिटेगा। मित्र हो, परिवार हो, प्रियजन हो, समाज हो, समूह हो, पर आदमी अकेला है और वह सच में अकेला है। सिर्फ परमात्मा से जुड़कर ही अकेलापन समाप्त हो सकता है। अकेलापन क्यों परमात्मा से जुड़कर समाप्त होता है? क्योंकि परमात्मा में बूंद समा जाती है और बूंद सागर हो जाती है। एक दूसरे में हम समा नहीं पाते। लाख हम प्रेम की बातें करें, वह बातें ही रह जाती हैं। लाख हम संबंध बनाएं, वह तो बस एक तरह से काम चलाऊ औपचारिक व्यवस्थाएं ही रह जाती हैं। शुरुआती तल पर उन बातों में, उन वादों में कितना ही रंग हो, वर्षा का एक झोंका ही सह नहीं पाते। पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं और शुरुआती तल पर पहले कितना ही रोमांच होता है, परंतु जल्दी ही सब चीजें ऊब पैदा करने लगती हैं। प्यारे से प्यारा व्यक्ति भी जल्दी ही साधारण मालूम पड़ने लगता है। जैसे ही परिचय बनता है वैसे ही सब गीत काव्य हो जाते हैं। इसलिए यह जीवन का तथ्य है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पास गए नहीं कि सब सौंदर्य, सब शोभा नष्ट हो जाती है। जैसे पड़ोसी के बगीचे में घास ज्यादा हरी मालूम लगती है, उसी प्रकार जीवन का आकर्षण बस दूर से ही सुहावना लगता है। जैसे जैसे पास जाते हो स्वप्न टूटने लगते हैं और हमारे सारे संबंध, हमारा सारा प्रेम, नाते, रिश्ते स्वप्नों का विस्तार है, मृग मरीचिकाएं हैं। इसलिए ज्ञानियों ने हमारे मन के इस विस्तार को, इस संसार को माया कहा है। माया का अर्थ होता है जो दिखाई तो पड़ता है पर है नहीं। दिखाई तो ऐसे पड़ता है, मगर जैसे जैसे पास आओ, जैसे जैसे पर्दे उठाओ, वैसे ही पता चलता है कि भीतर कुछ भी नहीं है। घूंघट उठाते ही दुल्हन खो जाती है। जब तक घूंघट है तब तक दुल्हन है। तो ऐसा है हमारे मन का यह संसार। ध्यान रखना, अकेले आना और अकेले जाना यह जीवन का एकांत ही यात्रा है। लेकिन बीच के यह थोड़े से दिन, अर्थात जब तुम संसार में होते हो, जब तुम भीड़ के बीच हो, जब तुम्हारे चारों ओर रिश्ते, नाते, दोस्त, समाज और दुनिया का कोलाहल है, तब तुम भूल जाते हो कि तुम अकेले आए थे और अकेले जाओगे। जरा सोचो, तुम्हारा जन्म हुआ तो क्या कोई तुम्हारे साथ आया? जब तुम मरोगे तो क्या कोई तुम्हारे साथ जाएगा? लेकिन जीवन के इन बीच के दिनों में तुम भीड़ से इतनी गहराई से जुड़ जाते हो कि तुम अपना असली स्वरूप ही भूल जाते हो। और यही अज्ञान है, यही मोह है और यही दुख का मूल कारण है। आज मैं तुमसे इस सत्य की गहराई से पहचान कराऊंगा। अकेलेपन का अर्थ, संसार का स्वभाव और वह स्वतंत्रता जो इसे समझने से आती है। महात्मा बुद्ध को देखो, वे राजमहल छोड़कर अकेले चले गए, जंगलों में, निर्जन स्थानों पर ध्यान किया। लेकिन क्या वे अकेले थे? वे अपनी आत्मा से जुड़े थे, इसलिए उनका अकेलापन एकांत में बदल गया। जब वे वापस लौटे तो संपूर्ण संसार उनके चरणों में था। भगवान महावीर ने 12 साल तक मौन साधना की, जंगल में रहे, ध्यान किया, अपने भीतर डूबे। जब वे लौटे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य उनके सामने खुल गए। तो उन्होंने पाया कि जो सुख बाहर खोज रहे हो वह तो भीतर ही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आपकी बातें सुनकर अकेले रहने का मन होता है, पर अकेले होना तो बहुत कठिन मालूम होता है। ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, यह जरा कठिन मामला है। अकेले होने में समर्थ होना चैतन्य की अंतिम अवस्था है, समाधि की अवस्था है। और याद रहे, यह सिर्फ चाहने से ही संभव नहीं होगा। अकेलापन साधने के लिए साधना करनी होगी। और दुविधा अक्सर सभी के साथ यही होती है कि अकेले रहो तो अकेलापन खलता है और किसी के साथ रहो तो साथ रहने में झंझट होती है। ना साथ रह सकते हैं और ना ही अकेले रह सकते हैं, और यही मुसीबत है। और तुम्हारी जो व्यवस्थाएं हैं अकेले रहने की, वह खुद को भुलाए रखने के लिए हैं। इसलिए अभी तुम एकदम से चाहोगे तो अकेले न रह पाओगे। अकेलेपन की घबराहट होती है। अकेलेपन काटेगा, क्योंकि तुम्हें आदत बन गई है संग साथ की। चाहे किसी दुष्ट का ही साथ क्यों ना हो, पर फिर भी संग साथ तो है।
तो धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करो। 24 घंटों में से 1 घंटा बचा लो। उस 1 घंटे में टेलीफोन बंद कर दो, द्वार दरवाजे बंद कर दो। घर में बड़ों से, बच्चों से, सभी से प्रार्थना कर दें कि 1 घंटा मुझे दे दो, बाकी का समय तुम्हारा, बस 1 घंटा मुझे दे दो। और धीरे धीरे अकेले बैठने के अभ्यास से वह अवस्थाएं आएंगी। तुम्हें पता भी चलेगा कि मौन दबे पांव दस्तक देने लगा है और एक दिन तुम अनुभव करने लगोगे कि तुम्हारा नया जन्म हुआ। तो याद रहे कि अकेले आना और अकेले जाना है। बीच के यह कुछ दिन भीड़ में मत गवाओ। ध्यान करो, अपने भीतर डूबो। हरि ओम तत्सत।